हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि प्रियं धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणानि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुते यस्या तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 23वां अध्याय का पाठ है। 22 अध्याय में था कि राम जी लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि इस समय लक्ष्मण केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो और चित्त को अपमान की भावना निकाल दो। हृदय में भली बात हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए जो उत्तम सागर में सामग्री जो एकत्र किया गया है उसे शीघ्र हटा दो। ऐसा राम जी लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि इसके विषय में कभी ना सोचा गया हो वही दैव का विधान है। जो बिना सोचा नहीं कि ऐसा होगा और हो जाता है तो कहते हैं कि यह दैव का विधान है। प्राणियों तथा उनके अधिष्ठाता देवता में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे दैव के विधान को मेट सके। दुख सुख लाभ हानि उत्पत्ति विनाश और भी जितने प्रकार परिणाम होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता वे सब दैव के विधान होते हैं। ऐसा राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। इस प्रकार तू मेरे विचार का अनुसरण करके और इस राजभिषेक के आयोजन को शीघ्र बंद करा दो। लक्ष्मण, मेरे राजभिषेक में जो विघ्न आया है उसे मेरी छोटी माता कारण है ऐसा शंका नहीं करना चाहिए क्योंकि दैव के अधीन थी। इस प्रकार पिताजी भी किसी तरह जिसमें कारण नहीं है। तुम दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही नहीं हो, वही कारण है। ऐसा राम जी के कहने पर तो लक्ष्मण जी बोलते हैं। अब लक्ष्मण जी बोलते हैं 23वां अध्याय। लक्ष्मण की योज भरी बातें उनके द्वारा दैव का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनका श्री राम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए कहना। इति ब्रुवते रामे तो लक्ष्मणे वाकशिराइवा ध्यावता मध्यम जगामासु सहसा दैन्य हर्षयो। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे, फिर सहसा शीघ्रता पूर्वक दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। दुख हुआ और उसमें उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। राम के राज्याभिषेक में विघ्न करने कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई। लक्ष्मण जी को दुख भी हुआ और भगवान राम इतने अपने धर्म में दृढ़ है देखकर उनके खुशी भी हुई। तथा तु बद्ध्वा भ्रुकुटी भूमध्ये नर सर्व निश्वासा महासर्पो बिलसिव रोषिता। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भवों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचकर आरंभ किया, मानो बिल में से बैठा हुआ सर्प रोष पे भरकर फुंकार मार रहा हो। तस्य दुष्प्रतिवेक्ष्यं तद भ्रुकुटे सहितं तदा प्रभु क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखं
तने हुए भवों के साथ। उस समय उनका मुंह कुपुत हुए सिंह के समान जान पड़ता था। उनकी ओर देखना भी कठिन हो रहा था। अग्रहस्तम विदुन वस्तुम हस्ते हस्तम इवामात्मना त्रिये गुर्धम शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम आग्रक्षणा भीष्माणस्तु तिर्ग्या भ्रातरम अब्रवीत। जैसे हाथी अपने सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे अगल बगल सब ओर से घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, अस्थाने संभ्रमो यस्या जातो वेषु महानयम धर्म दोष प्रसंगेन लोकास्यानति शंकया कथम ही तत्संभ्रांता त्वद्विदो वक्तुमर्हति एता हि वा महो सौंडीरम क्षत्रियर्षवा किम नाम कृपणम देवम असक्तम अभिशंससि। भैया, आप समझते हैं कि यदि पिताजी की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को ना जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ा भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पालन कैसे करेगा। साथ ही अब यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिताजी की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत में विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वनगमन के प्रति जो बड़ा भारी उतावलापन आ गया वह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में सामर्थ्य आप जैसे क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषार्थ ही अपनाए जाने योग और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ दैव की आप साधारण मनुष्य के समान स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। पापयोस्ते कथम नामा तयो शंका न विद्यते संते धर्मोपसाद्धा सक्ता धर्मान किम न बुध्यसे। धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में जितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं, क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं। तयोसु चरितम स्वार्थम साठयत परिजिहिर्षतो यदि नैव व्यवसितम स्वाधि प्रज्ञेव राघवा तयो प्रागेव दत्तश्च स्यात् वरः प्रकृतश्च। रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सठतावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता, जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य आरंभ होने से पहले इस तरह का वर दे दिया गया होता। लोक विद्विष्टमारब्धं त्वन्यास्याभिषेचनं नास उत्साहे सहितं वीरं तत्मे छन्तुम अर्हसि। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे भाई का अभिषेक करना यह लोक वृद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होने का, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। एनेव मागता वैधा तव बुद्धिर्महामते सोऽपि धर्मो ममा द्वेषो यत् प्रसंगात् विमुह्यसि। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मुंह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उस धर्म मानने वाले पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। कथम तो कर्मणा सक्ता कैकेयी वशवर्तिना करिष्यसि पितुर्वाक्यम अधर्मिष्ठा बृहर्यतिम। आप अपने प्राकरण से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी
कैकेयी के बस में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण या निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे? यदम किल विषाद्वेदम कृत्तोऽपि वन गृह्यते जायते तत्र मे दुःखम धर्म संघास्य गर्हिता। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते, इसके लिए मेरा मन बड़ा दुख होता है, मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसा कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाले आसक्ति निंदित है। तवायम धर्म संयोगो लोकस्यास विगर्हिता मनसापि कथम कामम कुर्यात् त्वं कामभृत्तये तयो हितयोनि यो नित्यम सत्रो पित्र विधानवे। ऐसा पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का हित करने वाले पिता माता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ के मन को कैसे पूर्ण कर सकता है? यद्वि प्रतिपतिस्ते देवी दैवी चापि तयुर्मतम तथा तथापि यूपेक्षणीयं तेन मे तदपि रोचते। माता पिता के इस विचार की आपका राज्याभिषेक ना हो जो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं, या मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। किल्लवो वीर्यहीनम या सा देवम अनुवर्तते वीरा संभावितात्मानो ना देवम परिपासते। जो कायर है, जिनमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते हैं। दैवं पुरुष कारेण या समर्थ प्रबाधितुम ना देवेन विपन्नार्थम पुरुषासो अवसीदति। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है वह पुरुष दैव द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। द्रक्ष्यन्ते त्वद्या देवस्य पौरुषा पुरुषस्य च दैवमानुष्योरज्या व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है, पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। अद्य मे पौरुषम हतम देवम द्रक्ष्यन्ति वे जना एहि दैवादाहतम ते यद्दिष्टिम राज्याभिषेचनम। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा, वे आज हमारे पुरुषार्थ से अवश्य दैव का भी विनाश देख लेंगे। अत्यंकुशम इव दमं गजम मदजलोद्भवत् प्रभावितमहं दैवं पौरुषेण निवर्तते। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से व साकल से भी तोड़ देता है। मत की धार बहाने वाले उस मत गजराज की भांति वेगपूर्वक दौड़ने वाले दव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। लोकपाल समस्तास्तेनाद्या रामाभिषेचनम नाचा कृष्ण त्रयो लोका विहंतुम किम पुनः पिता। समस्त लोकपाल और तीनों लोक के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। या विश्वस्त तवारण्ये मितो राजन समर्थिता आरण्ये ते विश्वस्ति चतुर्दशम समर्थता। राजन, जिन लोगों ने आपसे आपके वनवास का समर्थन किया है वह स्वयं 14 वर्ष तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।